मरुस्थलीय स्वाद, परंपरा और मेहनत का संगम बीकानेरी भुजिया आज सिर्फ एक नमकीन नहीं बल्कि बीकानेर की पहचान और आजीविका की मजबूत पहचान बन चुकी है। एक जिला एक उत्पाद योजना के सहारे यह परंपरागत स्वाद अब वैश्विक मंच तक पहुंच रहा है। देखिए हमारी संवाददाता मुदिता पोपले की खास रिपोर्ट। राजस्थान की मरुधरा से निकलकर देश दुनिया में मशहूर हुई बीकानेरी भुजिया आज बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। लगभग 150 साल पुराना इसका इतिहास महाराजा डूंगर सिंह के समय से जुड़ा है। देखो, मेरे खुद का तो ये काम है कम से कम 40-45 साल हो गया और वैसे भुजियों का प्रॉपर जो पहले से काम है वो महाराजा डूंगर सिंह जी की टाइम से बना हुआ है जी। ये मेरे भी सुनने में आई हुई है कि महाराजा डूंगर सिंह जी उन्होंने ये काम शुरू करवाया था और अग्रवाल जाति के लोगों का ये मेन काम है। अग्रवाल जाति के लोगों अग्रवाल का जाति का। और अगर हम बीकानेरी भुजिया की बात करें तो क्या स्पेशलिटी बीकानेरी भुजिया? बीकानेरी भुजिया है वो असल में तो ये जो बारीक भुजिया होता है ये बीकानेरी भुजिया बोलते हैं इसको। और वैसे 3 नंबर मोटा भुजिया, चबेनी, गांठिया, पापड़ी सब भी बनाते हैं, पर जो बारीक भुजिया है वो प्योर बीकानेरी है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे बीकानेर में हवा और पानी दोनों की खासियत से ये भुजिया बनता है। अगर ये यहाँ से अपन 30 किलोमीटर साइड में जाकर बनाएंगे तो वो ऐसा बैठेगा नहीं, ये टेस्ट नहीं आएगा। ये टेस्ट नहीं आएगा। ये हवा और पानी का ही कारण है। ऐसा है कि बीकानेर में भुजियों का क्रेज इतना है कि बीकानेर के प्रॉपर आदमी खाना खाते हैं तो उस टाइम उनको भुजिया साथ में लेना पड़ता है। बिकर भुजिया का रोटी नहीं खाते हैं वो, ये क्रेज है इसका। क्योंकि बीकानेर का भुजिया बनता है, यहाँ पे 50 कारीगर काम करते हैं, उनको रोजगार। उसके बाद में हम दुकानदारों को रोजगार, हमारे यहाँ आदमी काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिलता है, हेल्पर और को। फिर बीकानेर से बाहर जाता है तो ट्रांसपोर्टेड वालों को मजदूरी होती है, उनको भी मिलता है। बाहर भुजिया जाता है बीकानेर से, हिंदुस्तान में हर जगह भुजिया जाता है। बेसन, मूंगफली और मरुस्थलीय मोठ से बनी यह भुजिया अपने देसी मसालों और पारंपरिक रेसिपी के कारण अलग पहचान रखती है। इसी खासियत को देखते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना में बीकानेरी भुजिया को शामिल किया गया है ताकि इसे संगठित रूप से बढ़ावा मिल सके। इस योजना के माध्यम से इसे जो नया मंच मिला है यह न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के भविष्य को मजबूत करेगा बल्कि वोकल फॉर लोकल की भावना को भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। मैं अभी तो 2017 में की थी दुकान और भुजिया बारीक है, 3 नंबर है, मोटे हैं, लाल मिर्ची के हैं, फोलरो के हैं, पान मेथी के हैं, बिना मिर्ची के हैं, गांठिया पापड़ी है, नमकीन, मीठी, चबीनी है, बारीक है, 3 नंबर है, मोटा है, ये 3 चलते हैं। तो ऐसा क्या स्वाद है जो अधिकतर यही जगह बिकता है? ये बीकानेर के हवा पानी है, इसकी वजह से ये फेमस है। यहाँ इधर ही सेट बैठते हैं और कहीं सेट बैठते नहीं है और सबको पसंद है बीकानेर की भुजिया, रसगुल्ला। इसमें मोठ है, चना दाल है, मूंगफली तेल है। आर्थिक रूप से भुजिया बीकानेर का बड़ा कुटीर उद्योग है जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इस उद्योग में महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में है। भुजिया है थारे जहाँ बड़ा भुजिया है, बारीक भुजिया है, नमकीन पापड़ी है, गोटा पापड़ियाँ है, चबीनियाँ है। सब और शहरों में भी भुजिया बनती होगी पर बीकानेर में इसका पानी में फर्क पड़ता है। बीकानेर बीकानेर पानी बढ़िया है। मसाला ही लांगी मिर्च है, जायफल है, जावित्री है, साबता फोलरा रगड़ डालते हैं। सब अलग अलग प्रकार का दुकान में भुजिया। तो बीकानेर के हम सगला ध्यान है कि बीकानेर का ही बढ़िया है। रसगुल्लो है, भुजिया है। आपका नाम? मेरा नाम लाला राम है, हलवाई। बीकानेर का जो भुजिया है वो बीकानेर के स्थानीय निवासियों की जान है। मतलब बिना इसके सुबह और शाम का खाना हम खाते नहीं है। जब तक थाली के अंदर भुजिया नहीं होता है तब तक खाना या रोटी हम लोग खाते नहीं। सुबह शाम चाहे वो बारीक भुजिया हो चाहे मोटा भुजिया, विशेषकर बारीक भुजिया खाने के साथ हम लोग खाते हैं। और खाते क्या, हम इसको जीमते हैं, हमारे बच्चे तो इसको कटोरियों से पीते हैं। तो भुजिया के बिना हम खाना खाते नहीं और ये शान है, इंटरनेशनल लेवल तक भुजिया हमारा जाता है।
बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, यहाँ भी नहीं बाहर तक इसकी पहचान है। भुजिया की बहुत सारी वैरायटी है और आजकल तो इतनी वैरायटी हो गई कि बारीक भुजिया, मोटा भुजिया, 3 नंबर भुजिया, पहले तो ये 3 थे, पर अब आजकल आलू भुजिया, मिर्ची के, बिना मिर्ची के, लौंगी मिर्ची के, और लौंगी मिर्ची इसमें विशेष एक स्वाद डालती है। लौंगी मिर्ची के बिना भुजिया बनता नहीं है। ये छोटी लौंगी मिर्च होती है जिसके द्वारा ही भुजिया बनता है, उसी के कारण इसका ये इतना अच्छा टेस्ट आता है। बीकानेरी भुजिया अपने आप में अलग पहचान रखता है। बीकानेरी भुजिया को जो विशेष पहचान देती है वो यहाँ का मोट है। यहाँ का जो मोट है उससे बनने वाली भुजिया यहाँ की बहुत अधिक फेमस है और ये कहा जाता है कि जो भुजिया यहाँ बीकानेर में बन रहा है, यहाँ की जो हवा है, पानी है, एटमॉस्फेयर है, उससे जो भुजिया बनती है उसका स्वाद अपने आप में विश्व में कहीं और नहीं मिल सकता। और शायद यही कारण है कि यहाँ की भुजिया को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब यहाँ पर तो भुजिया खाना पसंद करते हैं। बीकानेरी भुजिया न केवल लोगों की पसंद है बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को रोजगार का भी साधन है। चाहे किसान हो जिन्हें मोट की दाल से फायदा हो रहा है, चाहे अगर हम महिलाओं की बात करें जो कुटीर उद्योग धंधों में इससे फायदा ले रही हैं, या हम बात करें पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो बीकानेर का भुजिया न केवल देश बल्कि विदेश तक जाता है यहाँ से। और अपने आप बीकानेर का भुजिया एक अलग विशेष पहचान रखता है। मैं बीकानेर से डॉक्टर मनीता पोटली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर।